नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका के लिए आज का दिन बड़ा अहम दिन साबित हुआ। दरअसल वसई विरार महानगर पालिका से 29 गांवों को अलग करने की मांग पिछले लंबे समय से जारी है। उस मांग को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। आज राज्य शासन ने एक अधिसूचना जारी करते हुए 29 गांवों को महानगर पालिका में ही कायम स्वरूपी शामिल किए जाने की पहल की है। हम सभी जानते हैं कि सन 2009 में वसई विरार महानगर पालिका का गठन हुआ, जिसमें 55 गांव और 3 नगर परिषद शामिल थी। उसके बाद 55 गांव में से 29 गांवों के लोगों ने उसका विरोध शुरू किया। उन लोगों का कहना था कि हमें महानगर पालिका नहीं चाहिए, हमें हमारी पंचायती रहने दीजिए। तब उन 29 गांवों के लोगों के विरोध को देखते हुए तत्कालीन राज्य शासन ने 2011 में 29 गांवों को महानगर पालिका से अलग किए जाने की आदेश निकाला, उसकी प्रक्रिया शुरू की। लेकिन तभी यह मामला हाईकोर्ट में चला गया। महाराष्ट्र शासन के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और चुनौती देने के बाद हाईकोर्ट में वो मामला लगातार चलते रहा। इसी बीच वसई विरार महानगर पालिका के 2015 के इलेक्शन भी हुए और आगामी 2020 के चुनाव भी होने थे, लेकिन मामला ये आगे से आगे बढ़ता रहा। अब फिलहाल 16 फरवरी को यानी कि कल इस मामले की हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होने की बात सामने आई है। लेकिन उसके पहले आज 15 तारीख को एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई कि ये वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार ने पिछले 2011 के सरकार के निर्णय को पलटकर इन 29 गांवों को वसई विरार महानगर पालिका में ही शामिल किए जाने की भूमिका में पहल की है। तो कहीं ना कहीं आज एक नोटिफिकेशन निकाला है महाराष्ट्र शासन ने और इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर महाराष्ट्र शासन ने कहा कि 29 गांव जो है वसई विरार महानगर पालिका में ही शामिल रहेगी। अब 16 फरवरी को माननीय न्यायालय का क्या वहां का निकाल आता है, क्या वहां होता है, इस पर लोगों की नजर रहेगी। वहीं जो गांव बचाओ समिति है, जिन लोगों ने पहले के समय में आंदोलन किए थे, उनकी भूमिका क्या रहेगी, यह भी एक बड़ा सवाल निशान है। हम मोटे तौर पर बात की जाए तो ये 29 गांवों में हम सभी जानते हैं, लेकिन इन 29 गांवों के नाम खाली मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से गांव है। तो ये गांव है आगाशी, कोफराड़, बापाणे, ससुनवगर, बोईगांव बुर्ज, बोईगांव खुर्द, घास, गिरिज, कोलार, बुद्रुक, कोलार खुर्द, नवाले, निर्मल, वाघोली, दहीसर, नाले, राजौरी, वटार, चांदीप, काशिप, कोपर, कसराली, कोशिंबे, चिंचोटी, देवदल, कामण, कनेर, कोल्ही, मांडवी, सिरसाड़ और सालोली, ये 29 गांव जो है, इन गांवों को महानगर पालिका से अलग किए जाने की मांग लगातार की जा रही थी और काफी आंदोलन पहले के समय में हो चुके थे। लेकिन आज महाराष्ट्र शासन ने जो गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस इन गांवों को अलग करने का जो पक्ष था आंदोलन करता, उनको एक काफी बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ राजनीतिक लोग ये मानते हैं कि ये गांव अगर महानगर पालिका में शामिल रहते तो उसका सीधा फायदा यहाँ की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी को रहेगा, क्योंकि इन गांवों में बहुजन विकास आघाड़ी का अपना दबदबा है। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव काफी करीब है, उसके बाद विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद में महानगर पालिका चुनाव भी इस साल में 2024-25 में होने के आसार है। ऐसे में अब जो लोग इस 29 गांवों को अलग करने के लेकर पक्ष में थे, उन लोगों की क्या भूमिका रहेगी, यह एक बड़ा इस समय सवाल है। तो हम आपको ये एक अपडेट दे रहे हैं वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र की। बहुत बड़ी अपडेट है। वसई विरार महानगर पालिका से 29 गांवों को अलग करने का जो प्रक्रिया थी उसको विराम चिन्ह लगा है और शासन ने 29 गांवों को महानगर पालिका में ही शामिल करने का नोटिफिकेशन निकाला है। शासन ने 30 दिनों का समय दिया है। 30 दिन तक इस शासन निर्णय पर किसी को अगर हरकत देनी है अपनी तो वो दे सकता है। ऐसी ही खबर को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।